हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके धना क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली माइनिंग का एग्जाम हुआ और व्यापम का एक पेपर हुआ था, उन दोनों पेपर का जो जीएस वाला पार्ट है, इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस वाला पार्ट है। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अब इसी पैटर्न पे थोड़ा व्यापम पूछ रहा है तो थोड़ा वो क्वेश्चन देख ले कि हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके कांस्टेबल का जो 14 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसमें आपको रिपीट दी जाए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है ना। बोला जा रहा है कि कौन से भाग में है मौलिक अधिकार के बारे में बोला जा रहा है कौन से भाग में, भाग 3 में। तो ये तो बिल्कुल सही है, भाग 3 में मौलिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया। उसके बाद बोला है कि मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, मौलिक अधिकार सिर्फ कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को और भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो गैर नागरिक हैं उनको भी क्या है, ये प्राप्त है। जैसे मैं अनुच्छेद 21 का ये बोलूं, जीने का अधिकार बोलूं, तो जीने का अधिकार तो सभी को है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे कब भारत का नागरिक ना हो, गैर नागरिक हो। तो क्या है हमारा दूसरा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। हमारा एसर्शन जो कथन है, कथन तो गलत है, सॉरी कथन तो सही है, लेकिन हमारा रीजन क्या है, कारण क्या है, गलत है। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत लौटने के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित गतिविधियों को कालानुक्रम में जमाया। जो गांधी जी जब वहां से भारत आए थे ना, अफ्रीका से 1915 में जब भारत आए, तो भारत में क्या क्या चीजें की है, जब डेट वाइज हमें जमाना है। ठीक है ना। सबसे पहले जब भारत आए थे सबसे पहले गांधी जी जब 1915 में कहा है भारत आए। ठीक है, 1915 में भारत आए तो क्या है, जब भारत आने के बाद 1916 में उन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम की स्थापना किया। क्या किया, साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो सबसे पहले तो वो काम किए होंगे साबरमती आश्रम की स्थापना। अब देखो कि ओ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ओ से हमारा स्टार्ट, एक ही ऑप्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है, ओ से कौन सा, डी वाला। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाता है। और आगे का देख लेते हैं। अगर मैं चंपारण सत्याग्रह बोलूं, चंपारण सत्याग्रह कब होगा, 1917। कब होगा, 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह कब होता है, 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह कब, 1918 में। उसके बाद रोलेक्टेड कब होता है, रोलेक्टेड 1919 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल भी कब होता है, 1918। ये भी कब होता है, 1918 में। लेकिन अहमदाबाद मिल जो है ना, खेड़ा विद्रोह, खेड़ा सत्याग्रह के पहले होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, हमारा खेड़ा सत्याग्रह होता है, पहले तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह होगा। तो हमारा ओ से ओ क्या होगा, 1916। तो 1916 ओ साबरमती आश्रम की स्थापना किया जाएगा 1916 में। उसके बाद आएगा के चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद आएगा एन जो है अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है ना। मिल हड़ताल किसके, खेड़ा सत्याग्रह से पहले होगा। उसके बाद क्या होगा, खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद रोलेक्ट सत्याग्रह हो। ठीक है, तो ये तो डेट भी याद रखिएगा। ठीक है ना। कब क्या क्या हुआ गांधी जी के समय में, उसके बारे में। 1915 में कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। ठीक है, भारत आएंगे। चलो आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सरकारी कार्यक्रमों को उनके आरंभ वर्ष के सही कालानुक्रम में जमाना है। ठीक है ना। अब हमें तो इसके लिए तो डेट याद रखना चाहिए, डेट याद होना चाहिए हमें। चलिए देखते हैं। मेक इन इंडिया होता है 2014 में। मेक इन इंडिया का 2014 में। ठीक है ना, 2014 में मेक इन इंडिया स्टार्ट होता है। मेक इन इंडिया के बाद हमारा जो 2015 में हमारा स्टार्ट होता है मुद्रा योजना। 2015 में क्या होता है, हमारा मुद्रा जो हमारा योजना है, मुद्रा योजना स्टार्ट होता है। 2016 में हमारा स्टार्टअप और अटल 2016 में हमारा स्टार्टअप और अटल इनोवेशन मिशन। 2016 में स्टार्टअप और अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट होता है। डिजिटल इंडिया भी कब होता है स्टार्ट, 2015 में। ठीक, 2015 में डिजिटल इंडिया भी स्टार्ट होता है 2015 में। ये जो होता है जुलाई 2015। ठीक है। और ये जो मुद्रा योजना है, ये मुद्रा योजना जो है ना, ये अप्रैल, ठीक है ना, कब होता है, अप्रैल 2015 में। अब देख लो कि क्या करें, कालानुक्रम मतलब सबसे पहले कौन हुआ होगा, 2014 वाला का मतलब रेल से स्टार्ट होगा। ये रहा रेल 2014 के बाद आएगा 2015 आएगा, लेकिन कौन सा वाला आएगा, ओ वाला। ठीक है ना, कौन सा वाला आएगा, ओ वाला। उसके बाद होगा एम 2015 जुलाई वाला, एम के बाद होगा कौन सा वाला, के कहाँ गया, ये रहा 2016। ठीक है ना, के आएगा, के बाद आएगा एन। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। LOMKN मुद्रा योजना अप्रैल 2015
डिजिटल इंडिया 2000 जुलाई 2015, उसके बाद मेक इन इंडिया 2014, मुद्रा योजना के बारे में, मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा योजना के बारे में पूछा ही जा रहा है, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आपको मुद्रा योजना के बारे में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मुद्रा योजना 2015 में, डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में, अटल इनोवेशन 2016 में, स्टार्टअप इंडिया भी 2016 में, ठीक है ना। स्टार्टअप कब 2016, ये तो जनवरी में होगा, ठीक है, जनवरी में होगा, और ये क्या होगा फरवरी 2016 में होगा, फरवरी 2016। इसी कारण के को पहले लिया गया, एन को तो बाद में लिया गया, ठीक। तो मेक इन इंडिया से स्टार्ट होगा LOM, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, यही ऑप्शन दिख रहा है LOM। चलिए आगे देखते हैं, इनका जो जितने भी ये है ना, अभी रिसेंटली बहुत पूछा जा रहा है, स्टार्टअप इंडिया के बारे में हो गया, चाहे मुद्रा योजना के बारे में हो गया, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना, ये दोनों योजनाएं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका डेट के साथ साथ ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला जा रहा है कि साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ क्या है, एक कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, दोनों को क्या करना है, हमें कम सुमेलित करके लिखना है, ठीक है, सही जोड़ी मिलाना है। अगर कैंसर के लिए क्या होता है, अगर कैंसर हो गया तो कैंसर के इलाज के लिए हमें क्या कराया जाता है, कीमोथेरेपी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कीमोथेरेपी। हृदय धमनी में रुकावट है ना, तो स्टेंट लगाया जाता है, मेटल स्टेंट लगाया जाता है, ठीक है, मेटल स्टेंट, ठीक है, मेटल स्टेंट। जैसे आपका जो किडनी है ना, किडनी जो नली है, मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी में भी जो ब्लॉकेज वगैरह हो गया ना किसी कारण से, तो उसके लिए भी क्या है, स्टेंट लगाया जाता है। चलिए उसके बाद मधुमेह के लिए क्या दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है, इंसुलिन का सुई इंजेक्शन लगाया जाता है। जीवाणु संक्रमण, ठीक है ना, एंटीबायोटिक दिया जाता है, इसके लिए क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक, ठीक है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या फिर बैक्टीरियल संक्रमण हो गया तो क्या है, एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटीबायोटिक। चलिए देखते हैं, एक अतीन, ये तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट करें, एक अतीन। उसके बाद क्या है, बी का क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए। बी का 1 कहाँ पे दिख रहा है भैया, ये रहा बी का 1, तो ये भी तो खत्म हो गया। उसके बाद सी का होना चाहिए 4, सी का 4 हमें कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सी का 4, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन की उत्पत्ति भारतीय है, ठीक है। कोविड-19 अभी जो तुम्हारा ऐसे बोला जा रहा था ना, कुछ जो केसेस बढ़ रहा था, इसी कारण क्या है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ जगह में नए वेरिएंट के केस देखने को मिल रहा था कोविड के, जिसके कारण ये क्वेश्चन बना हुआ है। हो सकता है कि इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा कोविड-19 वैक्सीन की उत्पत्ति भारतीयों की मतलब भारतीय है, ठीक, भारत में हुआ तो कोवैक्सीन, कौन सा कोवैक्सीन। साथ ही साथ एक और चल रहा था, कौन, कोविशील्ड। क्या चल रहा था, कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये जो है ना बेसिकली अभी जो कुछ केसेस था, इसी के कारण ये बना हुआ है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है, बोला है तो अस्थमा तो होगा, अस्थमा जो होता है, ठीक। आगे देखते हैं, फेफड़े का कैंसर, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हकलाना तो नहीं हो सकता, एम तो नहीं होगा, हकलाना एम नहीं होगा, तो ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। अब ये जे तो होगा ही, जे दोनों में है, या के दोनों में के लिखा है तो के भी होगा। अब सी आते हैं कंजक्टिवाइटिस, आंख आना भी हो सकता है, बिल्कुल सही है ये भी, तो क्या हो जाएगा, जे के एल। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, भारतीय परमाणु आयोग ऊर्जा आयोग की स्थापना। अभी जो इसरो के जो नए चेयरमैन बने हैं उनके बारे में याद रखिएगा, इसरो की स्थापना कब हुआ उनके बारे में याद रखिएगा। और एक नया क्वेश्चन है, अच्छा उसी से रिलेटेड है, क्या है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई 1948 में, और किसके द्वारा किया गया, होमी भाभा के द्वारा। किसके द्वारा, होमी भाभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सी बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से, अच्छा ये 2 बार हो गया, 2 पेज। अगला देखते हैं, ये रहा हमारा। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बनने के चांसेस हैं। अब जो अभी आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, आर्थिक सर्वेक्षण में जो जनसंख्या वाला जो डाटा है, डाटा से पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्या बोला है कि छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य की कुल जनसंख्या अनुमानित है। राज्य की कुल जनसंख्या कितना अनुमानित है, 3 करोड़
8,67,000 इतना क्या है अनुमानित है। ये जो है डाटा है, जो नया डाटा आया है, नया डाटा से कुछ कुछ क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि जो हमारा जनसंख्या है, जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व के साथ साथ आपका जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात से बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए 2011 वाला तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अभी जो नया डाटा आया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से वो भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि संविधान के नीचे दिए कथन असर्शन दिया है, रीजन दिया है, कथन और कारण दिया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है जो स्वतः उचित है। चलिए ये जो है ना मैग्ना, ये जो भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में है भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है ना, इसको क्या बोला गया है, मैग्ना कार्टा बोला गया है। क्या बोला गया है, मैग्ना कार्टा। हमारा कथन तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, बिल्कुल सही है। अभी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से। ऑब्वियस बात है, मूल अधिकार में आपका धार्मिक स्वतंत्रता दिया हुआ है, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता की समानता का अधिकार दिया हुआ है, जिससे क्या है, जो राजनीतिक लोकतंत्र क्या है, मजबूत होता है, ठीक है, आदर्शों की उन्नति से है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है ना। जो एसर्शन है, एसर्शन का जो रीजन है, व्याख्या कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में पूछता है, ठीक है ना। बोला जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ, तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना होगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे छत्तीसगढ़ी, एक तरफ छत्तीसगढ़ी मुहावरा दिया है, एक तरफ दिया है उसका अर्थ दिया है, थोड़ा सा मिला के देखते हैं। आगी खाना गुस्सा ला दबा के रखना, ठीक है ना। आगी खाना का मतलब है गुस्सा ला दबा के रखना। एक का होना चाहिए 2, यहीं पे दिख रहा है मुझे एक ही ऑप्शन में। और बी आगी उलगना का है 3, आगी उलगना का मतलब है 3 गुस्सा करना। आगी बरसना 4 घाम कड़कड़ाना। आगी बारना, आगी झगड़ा मताना, तो डी का हो जाएगा 1 और डी का 1 इसी में दिख रहा है, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता, बी ऑप्शन सही है। चलिए निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित कौन सा शैक्षणिक संस्थान सर्वप्रथम स्थापित किया गया। अब जो है ना, या डेट, अगर आपको डेट पता है तब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन में तुक्का लगाना पड़ेगा, ठीक। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, इसकी स्थापना कब होगा, 1964 में होगा। कब होगा, 1964 में। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर, और नीचे में लिखा है एनआईटी, एनआईटी का तो स्थापना होगा 2006 में। लेकिन ऊपर लिखा है शासकीय, ऊपर क्या लिखा है, शासकीय महाविद्यालय, जो तुम्हारा शासकीय महाविद्यालय जो रायपुर है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बारे में लिखा है। इसका स्थापना होगा 1965। कब होगा, 1965 में होगा। लेकिन नीचे आया एनआईटी लिखा है, तो एनआईटी की स्थापना 2006 में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर, अच्छा ठीक है, इसका होगा 1963, ठीक। तो सबसे पहले कौन, ये तो 1970 के आसपास है, ठीक है, 1963। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, सी ऑप्शन सही हो जाता। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन, या तो सही जोड़ी में मिलाओ में दे दे, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो। अब वो दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक तरफ है मंदिर, एक तरफ है जिला, कौन सा मंदिर कौन से जिले में। चलिए फणिकेश्वर नाथ मंदिर, फणिकेश्वर नाथ, जब जतमई घटा रानी जाते हो ना, जब फिंगेश्वर पड़ता है, फिंगेश्वर में क्या है आपका, फणिकेश्वर नाथ मंदिर है। तो हमारा ये ए का हो जाएगा गरियाबंद, ए का हो जाएगा हमारा क्या, गरियाबंद। देव बलौदा शिव मंदिर, हाँ देव बलौदा के बारे में सुने होंगे। देव बलौदा कौन से जिले में है, दुर्ग जिले में है, बिल्कुल सही। कर्णेश्वर मंदिर, हाँ कर्णेश्वर मंदिर कहाँ पे है, धमतरी में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कर्णेश्वर मंदिर कौन से जिले में है, धमतरी में है। और हमारा एक बच गया सिद्धेश्वर शिव मंदिर पलारी बलौदा बाजार, ठीक है, कहाँ बलौदा बाजार में है। मिलाते हैं फणिकेश्वर नाथ मंदिर, तो एक का हो जाएगा 3, तो एक का 3 इसी में है, तो ये दो तो ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद बी
बी का एक दोनों में है। अब देखते हैं सी का 4 ये दिख रहा है मुझे, सी का 4 और डी का दिख रहा है 2, ये दिख रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो अपकमिंग एग्जाम है जो है ना कांस्टेबल का एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्सव आपका जो पर्यटन स्थल है उससे तो पूछता ही है, मंदिर वगैरह से पूछता ही है। चलिए हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन भी आप देखे होंगे कि जो छत्तीसगढ़ी आभूषण है, आभूषण को पैर से सिर या फिर सिर से पैर तक जमाने को बोला है। हमें बोला है कि पैर से कहाँ जमाना है, सिर, पैर से सिर। खिनवा तो कहाँ पहना जाता है, कान में। खिनवा कहाँ पहना जाता है, कान। तिलरी कहाँ पहना जाता है, ये पहना जाता है गले में। ठीक, कहाँ पहना जाता है, गले में। आते हैं सिंगी जो है ना, सिंगी सिर में पहना जाता है। सिंगी कहाँ पहना जाता है, सिर में। ठीक है भैया। उसके बाद देखते हैं करधन कहाँ पे, कमर पे। करधन कहाँ पहना जाता है, कमर पे पहना जाता है। ठीक है, आगे बोला है साटी कहाँ पहना जाता है, पैर। साटी कहाँ पहना जाता है, पैर में। तो हमें बोला है पैर से सिर जमाना, पैर से सिर जमाना है तो ओ, फिर एन के बाद क्या आ जाएगा हमारा गला के बाद कान। इसका मतलब ओ से स्टार्ट होना चाहिए, ये रहा ओ, ये तो ये वाला खत्म हो जाएगा, दोनों ए और सी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ओ वाला सही होगा। ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद हमारा एन, ओ के बाद एन के बाद क्या आएगा हमारा एल वाला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ये रहा एल वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल के बाद क्या आएगा, गला के बाद क्या आएगा, ये रहा गला के बाद आएगा कान के बाद आएगा अंतिम में आएगा कौन, सिंगी सिर वाला। ठीक है ना, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो क्वेश्चन है ना आपका जो जलवायु से रिलेटेड है। ठीक है ना, क्लाइमेट से रिलेटेड है। बोला है कि अक्टूबर माह में वर्षा समाप्त हो जाने के बाद प्रदेश के तापमान में गिरावट प्रारंभ हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अक्टूबर के लास्ट में क्या होता है, थोड़ा ठंडी पड़ने लगता है, जो तापमान में गिरावट देखने को मिलता है। 23 सितंबर से सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, ये भी सही है, दक्षिणायन हो जाती है। और दक्षिणायन होने के कारण ही जो तुम्हारा सूर्य की किरणें तिरछा पड़ने लगता है, तिरछा पड़ने लगने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो तापमान में गिरावट आती है। तो दोनों क्या है, सही है। और दोनों ये जो रीजन है व्याख्या कर रहा है किसका, हमारा इंसर्शन का व्याख्या कर रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बॉक्साइट से रिलेटेड है, भंडारण से संबंधित पूछा गया है। बॉक्साइट के भंडारण से संबंधित फुट का पहाड़ बिल्कुल सही। फुट का पहाड़ क्या है, बॉक्साइट के भंडारण के लिए फेमस है। क्या, फुट का पहाड़ कहाँ पड़ेगा आपके, कौन से जिले में, कोरबा जिले। कौन से जिले में, कोरबा जिले। अब आते हैं बोरई दलदली कहाँ पे, बोरई दलदली दुर्ग या फिर कवर्धा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कवर्धा याद आ रहा है। ठीक है, कवर्धा याद आ रहा है, कबीरधाम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आसना तारापुर कहाँ पे, बस्तर में। ठीक है, आसना तारापुर कहाँ, बस्तर में। कुदारवाही भी कहाँ पे, बस्तर। ये क्या है, बॉक्साइट क्षेत्र है। और सभी क्या है, बॉक्साइट क्षेत्र है। तो हमारा क्या हो जाता है, JKLM, सभी क्या है, सभी विकल्प हमारा सही। चलिए, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अब इसको डेट अगर जिसको याद है वो तो कर लेता। अब मुझे एक तो पता है कि सबसे पहले ऐसी व्यक्ति जिनको क्या है, जो महिला का दिया ममता चंद्राकर का, बार्ले जी को 2021 में मिला है। ठीक है ना, ठीक। तो हमें देखना है कि बार्ले जी को रिसेंटली मिला है, तो बार्ले तो ये तो लास्ट में एल सभी में है। अब मुझे पता है कि ममता चंद्राकर को इन सभी से पहले मिला है। ममता चंद्राकर को इन सभी से पहले मिला है कब, 1987 में क्या मिला है इनको, पद्मश्री मिला है। अच्छा, पद्मश्री ही पूछा है, पद्मश्री मिला है कब, 1987 में। तो सबसे पहले तो मेरा के होगा और सबसे लास्ट में होगा क्या, मेरा एल। के से स्टार्ट होना चाहिए और एल में खत्म होना चाहिए, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, के एल। ठीक, चलिए आगे देखें। सुरेंद्र दुबे जी को कब मिला था, 2010। ठीक है, ये जो एक पता है, एक से आप एलिमिनेट कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो एक आध पता है उससे क्या कर सकते हो, बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। सारे डेट याद हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ ऐसे ऑप्शन रहते हैं जिससे अगर एक आध पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो आसानी से। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति आर्य या फिर हिंद भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। बोला कौन सा जन संबंधित नहीं है, आर्य गदबा तो कहाँ का है, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। गदबा कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत।
ठीक है ना। गदबा कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत? मुंडा। मिलता ये गदबा जो है सुकमा जिले में, कौन से जिले में? सुकमा जिले में निवास करता है, लेकिन इसको रखा जाता है कौन कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत? आर्य भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। तो मिजवार तो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत, बैगा भी आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत और भुंजिया भी आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जो गदबा है गदबा को किसके अंतर्गत रखा जाता है? मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत सुकमा में। वैसे क्या है उरांव? उरांव तो बेसिकली उत्तर छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। उरांव जो जनजाति उरांव जो वो है ना, उत्तर छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है, ठीक है ना। उरांव जो है, उरांव में कहाँ प्राप्त होता है? उत्तर छत्तीसगढ़ में उरांव जनजाति निवास करता है, लेकिन उसको रखा जाता है कौन से? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा। वैसे क्या है, गदबा सुकमा में मिलता है, लेकिन उसको रखा जाता है कौन से परिवार के अंतर्गत? मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा संस्थान द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए गए हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? सही वाला ये आंसर याद रखिएगा कि क्या है, सभी क्या है, महत्व का क्या है? संस्थान है। IIT हो गया, IIIT हो गया, HNLU हो गया, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हो गया, ये सभी क्या है? तो हमारा क्या हो जाता? सभी सही हो जाता। तो JKLM, ठीक है। ऑप्शन कौन से ऑप्शन के साथ चलते हैं? JKLM। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी तुम्हारा आपके बजट जो है ना 25-26 के बजट से क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि कर राजस्व, ठीक है ना, जो कर हमें प्राप्त होता है, कर से जो टैक्स से जो राजस्व प्राप्त होता है, रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसमें सबसे ज्यादा किससे हमें प्राप्त हुआ है? कौन से कर से प्राप्त हुआ है? बोला है तो कौन सा? GST, ठीक है ना। वस्तु एवं सेवा कर GST से हमें क्या है? सबसे ज्यादा कर राजस्व प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं निम्न कथनों पे। ये हम आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। बोला है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 223 उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से रिलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक, बिल्कुल सही है। क्या है? 223 है ना, जो कार्यवाहक जो CJI है, ठीक है ना, कार्यवाहक जो CJI है, इसका जो नियुक्ति है, नियुक्ति से रिलेटेड क्या है? अनुच्छेद 223। और हमें क्या पूछा? सही पूछा, तो हमारा क्या हो जाता? ये ऑप्शन सही हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 32वां मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। 32वां मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। 32वां मंदिर विष्णु को नहीं भैया, इसको शिव को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित क्या है? 32वां मंदिर। 32वां मंदिर 10वीं से 11वीं शताब्दी का मंदिर है। ये तो सही है, 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण हुआ। छिंदर नागराज वंश द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है। छिंदर नागवंशी शासक थे सोमेश्वर देव के समय में क्या किया गया है? इनका निर्माण किया गया। मंदिर अपने 32 खंभों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे 32वां मंदिर कहा जाता है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो 2, 3, 4 क्या हो जाता? सही हो जाता। 2, 3, 4 क्या हो जाता? सही हो जाता हमारा। चलिए तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन के साथ जाते? सी ऑप्शन के साथ जाते। 2, 3, 4 क्या हो जाता? सही हो जाता। चलो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बारदौली प्रस्ताव कब पारित किया गया? पूछा गया है कि बारदौली प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो बारदौली प्रस्ताव कब होगा? बारदौली प्रस्ताव 1928 में 25 जून 1928 को क्या होगा? बारदौली प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अब जो छत्तीसगढ़ी जो पर्व वगैरह से रिलेटेड है। बोला है कि आमाखानी पर्व कब मनाया जाता है? आमाखानी जो नया फसल आता है ना, तो नया फसल आता है तो क्या उसका जो स्वागत के लिए या फिर उसकी पूजा किया जाता है नया फसल का, तो उसको बोला जाता है आमाखानी। तो आमाखानी के लिए हाँ ये रहा, ये नई फसल आने के लिए, ठीक है ना। अब मुझे इसके बारे में नहीं पता। बोटी गटी अगर पहली बार सुने हैं उसके लिए है बोटी गटी। अगर उसके बारे में नहीं पता तो मुझे तो विद्या पंडुन के बारे में पता है। विद्या पंडुन क्या होता है? बीज फूटने पर पर्व। बीज फूटने का पर्व क्या है? विद्या पंडुन, ठीक है। उगादि पंडुन क्या है? भविष्य कथन का पर्व है। उगादि पंडुन क्या है? भविष्य कथन का पर्व है। बोटी गटी, अब एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बोटी गटी क्या है? अब बोटी गटी किसका हो जाएगा? 2 का। तो मेरा 1, 2, 3, 4, A का 1 होगा, B का 2 होगा, C का 3 होगा और D का क्या होगा? 4 होगा। मेरा A ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। ये ऑप्शन में दिख रहा है तो ये ऑप्शन क्या हो जाता? सही हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि एक तरफ तो मिल वगैरह दिया हुआ है और एक तरफ उसके स्थापना वर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल
बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना कब होगा? 1896। साथ ही साथ मुझे ये पता है कि मोहन जूट मिल, साथ ही साथ मुझे ये पता है कि मोहन जूट मिल है ना, मोहन जूट मिल की स्थापना मुझे पता है कब होगा? 1935 में। मोहन जूट मिल की स्थापना 1935 में। इसका मतलब मुझे डी का होना चाहिए 4, और डी का 4 मेरे में यहीं पे दिख रहा है। तो अगर मुझे सभी ऑप्शन नहीं पता तो बी का डी का क्या होना चाहिए? 4। साथ ही साथ मैंने WRS के बारे में पता है, WRS की स्थापना होगा 1965 में और उसका के उत्पादन चालू होगा 1966। तो WRS का तो मुझे पता है 1965, तो 2 का होना चाहिए 1, और 2 का 1 यही यहाँ पे दिख रहा है और डी का 4 यही दिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है एक ही तो बच गया ये वाला, तो सी का क्या हो जाएगा? 2। सी का 1 मिनट देखिए, मोहन जूट मिल डी का तो इतना हो गया, उसके बाद आएगा बी, WRS का हो तो 1966, ठीक है। उसके बाद सी का होगा 2, ठीक है, सी का 2, और तुम्हारा सी का 1, ये रहा सी का कितना? तो सी का 2 आना चाहिए। WRS 1965 66, ऑप्शन गड़बड़ाया है इसमें का, तो क्योंकि मोहन जूट मिल 1935 है तो मुझे पता है ना, ठीक है। मोहन जूट मिल का 1935 में, WRS 1900 हो गया। उसके बाद बंगाल नागपुर कॉटन मिल 1897, ठीक है। ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं 1857 की क्रांति के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी किसने की थी, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के बारे में पूछता है कि बहुत सारे जो अलग अलग जो कथा जो चीजें बताए गए हैं, बोला गया है, उनके बारे में जो लेखक हैं, राइटर वगैरह हैं, उनके द्वारा क्या है 1857 की क्रांति को अलग अलग नाम से पुकारा गया, अलग अलग चीजें बोला गया। उसी संदर्भ में क्या है 1857 की क्रांति में बोला है कि अगर उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। जो ब्रिटिश जो नेता वो है ना, ब्रिटिश अधिकारी है, उनके द्वारा बोला गया कि जो अगर ये जितने भी विद्रोही हैं, अगर उनमें एक अच्छा नेतृत्व करने वाला होता तो अवश्य ही हम क्या है, जो युद्ध हुआ 1857 क्रांति हुआ उसमें भारतीयों की जीत होती, ठीक है ना। ये कौन बोला था? जॉन लॉरेंस। कौन बोला था? जॉन लॉरेंस के द्वारा ये बोला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, अच्छा आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से बोला जा रहा है वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 13.07% की वृद्धि अनुमानित है। बिल्कुल सही है, वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय 2024-25 में ये तो क्या है? कुल राजस्व है। यहाँ पे कुल है कुल कर राजस्व, ये कुल राजस्व है और कुल कर राजस्व है। कुल कर राजस्व में जीएसटी से हमें सबसे ज्यादा कर प्राप्त हुआ है और बोला है कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अनुमानित है? 16.661 वृद्धि अनुमानित। उसके बाद बोला है कि कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान, अच्छा योगदान पूछा, योगदान बोला है कि 70.42% है। बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल गैर राजस्व प्राप्तियों में गैर कर राजस्व का योगदान इतना प्रतिशत 58.07%, ये भी सही है। तो हमारा चारों क्या हो जाता? चारों ऑप्शन सही हो जाता। तो उपरोक्त सभी सही है, उपरोक्त सभी क्या है? सही। चलिए आगे देखते हैं। आगे को क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 1857 की क्रांति के विषय विद्रोह, अभी मैं बोला ना कि अलग अलग जो चीजें हैं, अलग अलग टिप्पणी किया गया है, उसके बारे में पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया? किसने बताया? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, ठीक। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा बोला गया कि ये षड्यंत्र, ये जो तुम्हारा 1857 की क्रांति था वो कोई क्रांति नहीं, बस मात्र हिंदू और मुस्लिम का क्या था, एक मिला जुला षड्यंत्र था। ऐसा कौन बोला है? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। चलिए आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह भुजमाड़िया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक, सही है बोला। देखते हैं, भुजमाड़िया जनजाति पितृवंशी, पितृ निवासी, स्थानीय और पितृ सत्तात्मक थी। है बिल्कुल सही था पितृ सत्तात्मक था। पेदा कृषि हेतु कृषि स्थान को कघई कहा जाता है। बिल्कुल, ये पेदा कृषि क्या है? स्थानांतरण कृषि था। स्थानांतरण कृषि क्या है? हमारा जो मुड़िया के साथ साथ अबुझ माड़िया जो है, माड़िया और अबुझ माड़िया जो है स्थानांतरण कृषि करता है, जिसको पेदा कहा जाता है। मुड़िया स्थायी कृषि करता है, ठीक है ना। और ये जो कृषि योग्य भूमि होता है उसको क्या बोला जाता है? किसी स्थान को कघई कहा जाता है। इनके घर में रोशनदान या फिर खिड़कियां नहीं पाई जाती थी। बिल्कुल सही है। इनके जो घर है ना, घर पूरा फुल पैक्ड रहते थे, इसमें इनके में रोशनदान वगैरह नहीं मिलता।
घर में अगहा, आंगड़ी और लोनू, बिल्कुल सही है। ठीक है, घर में अगहा, आंगड़ी और लोनू होता था। देखो जो वो है ना, जो अबुझ माड़िया और माड़िया है, इनके घर जो है ना 5 पार्ट में डिवाइड होते थे, 5 पार्ट में डिवाइड होते थे। और ये जो घर है, घर को बोला जाता था वेंडुकुर्मा, वेंडुकुर्मा बोला जाता था, नहीं बोला जाता है। ठीक है ना, वेंडुकुर्मा, वेंडुकुर्मा भी जो है अलग अलग 5 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें अगहा, अगहा जो बरामदा को, आंगड़ी, आंगड़ी जो है आंगन को बोला जाता था, लोनू, लोनू जो है ना एक तो जो रहता था ना, जो घर जहाँ बैठक की स्थिति रहता था, या फिर जैसे बोलूं कि लोनू, लोनू जो मेन मुख्य जो रूम है, मुख्य कमरा उसको बोला जाता था लोनू, निवास कमरा। चलो, तो कौन सा सही हो जाता? सभी कथन हमारे क्या है, बिल्कुल सही। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित है। ये जो, हाँ, इसके बारे में बताया था मैं, जो पिछला जो मेरा मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर में आप देखिएगा, उसमें क्या है, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना के बारे में एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें पूछा है कि कहाँ पे नहीं है, बोला है कहाँ पे नहीं है, तो मैनपुर में। कहाँ पे नहीं है? मैनपुर में है। मैनपुर में नहीं है। सारा गांव, हरदी बाजार, भोरमदेव में है, मैनपुर में नहीं है। और इसकी स्थापना कब होगा? आपका जो छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का स्थापना होगा 20 जुलाई 2001। 20 जुलाई 2001 को क्या होगा, इसका स्थापना होगा। ठीक है ना। चल आगे बोला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधायी शक्ति प्रदान किया जाता है। विधायी शक्ति का मतलब है कि जैसे सत्र आहूत करना, विधानसभा का सत्र बुलाना है, क्योंकि सत्र बुलाना है, साथ ही साथ विधानसभा को विघटन वगैरह करना है, ये सब उनका कौन सा पावर है? विधायी पावर है, विधायी शक्ति है। और इसे कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 174। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 174। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बस आर्टिकल था, आर्टिकल से रिलेटेड है। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20वां नंबर का, जो 20 का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि देश में टीन अयस्क का 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। बिल्कुल सही है। पूरे भारत देश का छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ टीन का उत्पादन क्या है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो 100% उत्पादन कहाँ से किया जाता है? छत्तीसगढ़। सुकमा जिले के टोंगापाल, गोविंदपाल, चित्तलनार क्षेत्र में टीन पाया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। सुकमा का टोंगापाल, गोविंदपाल, चित्तलनार क्षेत्र में क्या पाया जाता है? टीन पाया जाता है। टीन का जमाव दंतेवाड़ा जिले के बचेली, कटे कल्याण और पाड़ापुर में क्षेत्र में है। बिल्कुल सही है। कटे कल्याण और बचेली जो है ना, बहुत फेमस है किसके लिए? टीन के लिए। चलिए, अब बोला जा रहा है कि अंतागढ़ क्षेत्र तथा नारायणपुर जिले में टीन उत्पादन होता है। ये ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? 1, 2, 3। 1, 2, 3 क्या हो जाता हमारा? बिल्कुल सही हो जाता। आगे देखते हैं। आगे बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गोदावरी नदी प्रणाली तथा महानदी प्रणाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोदावरी नदी प्रणाली तथा महानदी प्रणाली को तेलिन घाटी अलग करता है। बिल्कुल सही है। तेलिन घाटी क्या है? गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मांड नदी चंवर ढाल को पार करके महानदी में मिलती है। मांड नदी किसको पार करके? चंवर ढाल। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो चंवर ढाल को पार करेगा। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से, या तो ये ले या तो ये ले। अब देखा जाए उसके हिसाब से ये तो सही है। छत्तीसगढ़ में कन्हार नदी, ऑब्वियस सी बात है, कन्हार जो है बखोना की चोटी से निकलता है और ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ बहता है, तो ये तो सही है। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट है कि वो चंवर ढाल को पार करके जाता है। बेसिकली चंवर ढाल को पार करके जाता है। ठीक, मांड नदी जो है, ठीक है ना, मांड नदी मेन पार्ट से निकल क्या करता है, आपका चंवर ढाल को क्या करके पास करके जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है कोई किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है, और पीएससी के एग्जाम में। बोला है कि बारसूर क्या चीज के लिए फेमस है, उसके बारे में हमें पता है कि कुटुम्बसर की गुफा में स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट है। ठीक है, एक तो मुझे पता है। तो बी का क्या होना चाहिए? 1। बी का 1 होना चाहिए। तो ये और दोनों तो ऑप्शन खत्म होंगे। ठीक है भैया। उसके बाद अपूरी नाला प्राकृतिक वातानुकूल क्षेत्र है। ये तो हम ये भी हमें पता है। ठीक है ना। एयर कंडीशनर, प्राकृतिक एयर कंडीशनर बोला जाता है ना अपूरी नाला। अपूरी नाला क्या बोला जाता है? एयर कंडीशनर बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब मड़वा महल के बारे में मुझे पता है कि क्या है, वहां पे शिव मंदिर है। मड़वा महल के बारे में पता है मुझे क्या है, शिव मंदिर है। वहां पे अंबिका देवी वगैरह का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ठीक है ना। शिव मंदिर है।
तो ये तो मुझे पता है। तो अब एक क्या बच गया, 12 का ये बच गया, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 12 का 4, बी का 1, उसके बाद सी का कितना है, सी का 3 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, सी का 3। तो ये हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन बोला जा रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनने के लिए बोला जा रहा है कि 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट में हमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बोला कि छत्तीसगढ़ के 3 पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, जसपुर, रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। क्या है कि छत्तीसगढ़ का ये जो एरिया है, जसपुर और रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य क्षेत्र जो है, यहाँ पे क्या होता है, अधिकतम वर्षा होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसा रफली डायग्राम, ये वाला जो जसपुर वाला एरिया है, ये रायगढ़ बेसिन, ठीक है ना, चौड़ाल वाला, ठीक है, साथ ही दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, अधिकतम वर्षा होता है। तो ये तो क्या है, बिल्कुल सही है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। जसपुर में वर्षा ऋतु में 1700 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। जसपुर में होता है इतना वर्षा वहां पे होता है। जसपुर से पश्चिम दिशा की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। जैसे ये जसपुर है ना, जसपुर से मैं पश्चिमी दिशा में जाऊंगा, इधर जाता जाऊंगा तो वर्षा की मात्रा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। ये मध्यम वाले एरिया में आ जाएगा, ठीक है, ये अंत वाले में आ जाएगा। तो इधर जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा पश्चिम दिशा में, तो मेरा जो वर्षा है, वर्षा क्या है, कम होता जाएगा, वर्षा की मात्रा जो है यहाँ पे कम होता जाएगा। तो ये क्या है, तीसरा भी सही है। चौथा बोला है रायगढ़ बेसिन में वर्षा ऋतु में वर्षा 1000 से 1100 मिलीमीटर के मध्य होता है। अगर चारों ऑप्शन में सही देखूं, चारों ऑप्शन तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि 1, 2, 3 सही है। हमारा क्या हो जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। एक तरफ तो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन के समय में अलग अलग जो राजनेता है, उन्होंने क्या किया था, अलग अलग उपाधि का त्याग किया था, उसके बारे में क्वेश्चन है। चलिए बोला है कि सेठ गोपी किशन, अच्छा सेठ गोपी किशन किसका त्यागेंगे, राय साहब का। साथ ही साथ हम आपके जो यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव है ना, ये क्या किसका त्यागेंगे, शिक्षक का। बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे किसका, राय बहादुर का। और डी के मेहता किसका त्याग पत्र करेंगे, वकालत का, ठीक है ना। किसका त्याग देंगे, वकालत का त्याग देंगे। तो हमारा ए का होना चाहिए 1, मतलब 1 का ए, ये दिख रहा है मुझे, 1 का ए। उसके बाद बी का 2, उसके बाद सी का 3, उसके बाद डी का 4, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाता मेरा, बिल्कुल सही हो जाता। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने वाले निम्नलिखित सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां से पूछा जा सकता है कि इस बार का जो अभी जो आपका राज्य अलंकरण पुरस्कार जो हुआ था, दिया गया था, उसके बारे में अगर कि पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार किसको दिया गया है, बोल दिया जाए। चक्रधर सम्मान किसको दिया है, बोल दिया जाए। ऐसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे बोला है कि सही जोड़ी में दिया हुआ है कि कौन सुमेलित नहीं है। पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो दिया है, सम्मान दिया है, एक तरफ दिया है किस क्षेत्र के में कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, उसके बारे में दिया गया। पहला दिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा सामाजिक कार्य के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा, नहीं जी, ठीक है। चक्रधर सम्मान शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य, बिल्कुल सही है। उसके बाद है लक्ष्मण वस्तुरिया सम्मान छत्तीसगढ़ी लोकगीत, बिल्कुल सही है, ठीक है। खुमाल साव सम्मान संगीत, अच्छा खुमाल साव सम्मान क्या है, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के लिए, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या गलत है, हमारा पंडित सुंदरलाल शर्मा सामाजिक कार्य के लिए नहीं दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए, साहित्य के लिए दिया जाता है। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर विकल्प चुनिए, ठीक है ना। ये आपका झंडा सत्याग्रह से मैं आपको पेपर जो मॉडल सेट प्रोवाइड कराया, उसमें झंडा सत्याग्रह के बारे में डिटेल में वहां पे समझाया था कि 3 चरण में हुआ है, कब से हुआ है, पहले कहाँ पे, दूसरे कहाँ पे, तीसरे कहाँ पे, इसके बारे में मैं वहां पे डिटेल में बताया, ठीक है। एक बार आप वीडियो जो है ना, वीडियो डाला हुआ यूट्यूब में, आप उसको देखिएगा। और मैं बोला था कि झंडा सत्याग्रह से क्वेश्चन बनता ही है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का झंडा सत्याग्रह 1924 में प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं भैया, कब हुआ झंडा सत्याग्रह, 1923 में। बोला जा रहा है कि बिलासपुर के टाउन हॉल में 31 मार्च 1923 को झंडा सत्याग्रह हुआ, बिल्कुल सही है। 31 मार्च 2023 को क्या हुआ, झंडा सत्याग्रह हुआ। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। 3 चरण में होगा, पहला होगा आपके जबलपुर में, दूसरा होगा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और तीसरा होगा नागपुर में।
ठीक है ना। 11 मार्च को जबलपुर में और 31 मार्च को कहाँ, बिलासपुर में, और अप्रैल 1923 में कहाँ होगा, आपके नागपुर में होगा। बोला है कि अवध राम गोंड, कन्हैया लाल ताम्रकर, कल्याण सिंह को झंडा सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया व कारावास का दंड दिया गया। बिल्कुल सही है। इसके समय में क्या किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया और कारावास का दंड दिया गया। धमतरी के झंडा सत्याग्रह ने सत्याग्रहियों ने नागपुर जाकर आंदोलन को बढ़ा दिया। बिल्कुल सही। अप्रैल में जब क्या होगा, जो ये जो उग्र जब ज्यादा जोरों शोरों से चलेगा, नागपुर में भी स्टार्ट हो जाएगा, तब यहाँ धमतरी की जो जंगल सत्याग्रही है ना, झंडा सत्याग्रही है, वो कहाँ जाएंगे, नागपुर जाएंगे और क्या करेंगे, इसको बढ़ावा देंगे। तो क्या कितना सही हो जाएगा मेरा, 2, 3 और 4 क्या है, बिल्कुल सही है। 2, 3, 4 क्या है मेरा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। अच्छा, 1 है, 1 से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, रिसेंट डाटा का। ठीक है, बोला कि छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल 58,820.78 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश 5वें स्थान, 5वें नहीं भैया, कौन से स्थान पर है, 4th। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। ये भी क्या है, 4थे स्थान पर है, 4th नंबर पे। बोला जा रहा है कि जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। बिल्कुल सही है, ये डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। तो 1 और 4 क्या है मेरा सही आंसर हो जाता। तो हम जाते किसके साथ, 1 और 4 के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोगीमारा जो गुफा है, जोगीमारा गुफा जो सरगुजा में है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, जोगीमारा गुफा, इसे वरुण का मंदिर भी कहा जाता है, वरुण का मंदिर कहा जाता है। बिल्कुल सही है, वरुण का मंदिर कहा जाता है किसको, ये जो जोगीमारा गुफा है। नित्यांगनाओं का विश्राम कक्ष था। यहाँ पे जो है ये जो है ना, जोगीमारा गुफा क्या था, नित्यांगनाओं का विश्राम कक्ष था। बिल्कुल सही है। ठीक है, रेस्टिंग रूम था किनका, जो डांसर्स थे उनका। यह गुफा सीता बेंगरा के निकट स्थित है, यह गुफा सीता बेंगरा के निकट स्थित है। बिल्कुल सही है, ये भी क्या है, सही है। सम्राट अशोक के समय के शिलालेख भी मिलते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ से क्या है, मौर्यकालीन शिलालेख मिले हैं। तो मौर्यकालीन जो अशोक क्या थे, मौर्यकाल से रिलेटेड है, तो वह क्या है, सम्राट अशोक के समय के शिलालेख भी मिले। तो क्या हो जाता, उपरोक्त सभी क्या है, सही है। उपरोक्त सभी क्या है, इनमें से सही। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चेनाब रेल ब्रिज के संबंध में सही है। सही है बोले, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। बिल्कुल सही है। और जो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 359 मीटर है। ठीक है, यह जम्मू एवं कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है, ये क्या है, रियासी जिले में बना हुआ है। यह कश्मीर घाटी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। यह नीलम नदी पर है, ये नीलम नदी पे नहीं है, कौन सी नदी पे है, चेनाब नदी पे। कौन सी नदी पे, चेनाब नदी। ठीक है, अब ये जो आर्च ब्रिज है, आर्च ब्रिज क्या होता है, जब जैसे मुझे ये ब्रिज बनाना है, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा कुछ आर्च बनाना पड़ेगा। तो ये जो ब्रिज है ऐसा कुछ बना हो, ठीक है ना, आप एक बार जो गूगल में सर्च करके देखिएगा, कुछ ऐसा बना हो। ठीक है, यहाँ से जो है नदी बह रहा है, ये क्या आर्च है, आर्च के ऊपर एक क्या बना हुआ, ब्रिज बना हुआ, और जिसकी ऊंचाई क्या है, लगभग 359 मीटर है। चलिए, तो हमारा क्या हो जाता है, 1 और 2, 1, 2, 3 क्या है, तीनों सही है, 1, 2, 3 क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया गया था, टेंसले के द्वारा। किसके द्वारा, टेंसले के द्वारा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निम्न कथनों के आधार पर हमें क्या चुनना है, सही विकल्प चूज करना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मजदूर आंदोलन के प्रारंभिक दौर का संबंध राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल्स के मजदूरों से। बिल्कुल सही है। ठीक है, यहीं से क्या होगा, पहला मिल मजदूर आंदोलन चालू होगा कब, 1920 में, दूसरा होगा 1924 में, और तीसरा होगा 1937 में। ठीक है ना, किनके नेतृत्व में, ठाकुर प्यारे लाल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, ठाकुर प्यारे लाल के नेतृत्व। चल दूसरा बोल रहा है, अपने सौंदर्य के कारण राजनांदगांव कभी छत्तीसगढ़ का पेरिस कहलाता था। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अपने सौंदर्य के कारण क्या है, राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ का पेरिस कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में दूसरा मजदूर आंदोलन
छत्तीसगढ़ में। दूसरा, मजदूर आंदोलन 1924 में किया, 24 में हुआ, ये भी सही है। दूसरा कब हुआ? 1924 में हुआ। वर्ष 1919 से 1937 तक राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन रुक कर चलते रहे। बिल्कुल सही है। 19 में संगठन वगैरह बैठेगा, 20 में पहला आपको मजदूर आंदोलन होगा, 24 में दूसरा होगा, 1937 में क्या होगा? तीसरा होगा। ये भी क्या है? सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? ठीक, उपरोक्त में से सभी सही। आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इसको छोड़ना। यहाँ पे आते हैं महात्मा गांधी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता, या फिर जो है ना बोल सकते हैं महात्मा गांधी जो है अपने गुरु के रूप में किनको देखते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बस्तर के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। बस्तर के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध कौन है? हमारा चंद्रादित्य मंदिर। चंद्रादित्य मंदिर का मतलब बी का 2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा कथन गलत है? बोला है कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गौड़ सबसे बड़ी जनजाति है। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? गौड़ जनजाति, जो 56% लगभग इनकी जनसंख्या है, ठीक है ना। उराव जनजाति की बोली उत्तरी द्रविड़ समूह की एक बोली है। बिल्कुल सही है। उराव जनजाति तो मिलता तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उनको रखा जाता है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। वैसे जो अभी एक क्वेश्चन था उसमें बता रहा था कि गदबा जो है मिलता तो सुकमा क्षेत्र में है, लेकिन उसको रखा जाता है आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए, तो दूसरा भी क्या हो जाता? बिल्कुल सही है। परजा जनजाति मुख्यतः कोरिया जिले में निवास करती है। बिल्कुल नहीं भैया। परजा जनजाति जो है, परजा जनजाति कहाँ पे? बस्तर जिले के आसपास का क्या है? जनजाति। कोल जनजाति कोलारियन समूह की एक प्राचीन जनजाति है। बिल्कुल सही। ठीक, कोल जनजाति जो है कोलारियन समूह की क्या है? प्राचीन जनजाति है। हमें पूछा है कि गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है? हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन के साथ चलेंगे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि क्या है? परजा जनजाति कोरिया में नहीं, कहाँ पे? बस्तर में प्राप्त होकर या फिर बस्तर में निवासरत है। उसके बाद आते हैं सीपीआर। सीपीआर जो है अभी बहुत थोड़ा सा, अभी इतना तो समझ में आना चाहिए कि सीपीआर का मतलब क्या है। सीपीआर का मतलब क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिसिसिटेशन, ठीक है ना। आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन। अब ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा समझ में आया हो, डाटा पता हो तब तो सही है, नहीं तो क्या कर देते हैं? ऐसे क्वेश्चन को स्किप करते, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका। लगभग आपके 40 क्वेश्चन के लगभग है। 40 क्वेश्चन जो है ना, 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है। उसके इर्द गिर्द जितने भी फैक्ट है वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एक बार ये जो पेपर है, ये जो सेट है, ये करके जाइएगा, बहुत हेल्पफुल रहे, ठीक है ना। जो इसके एस्पेक्ट, जो अलग अलग एस्पेक्ट बताया गया, अलग अलग जो ऑप्शन को डील किया गया, उससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। साथ ही साथ जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण के से हर एक एग्जाम में आपका आर्थिक सर्वेक्षण से एक या 2 क्वेश्चन बन ही रहा है, तो आर्थिक सर्वेक्षण एक बार करके जाइएगा। साथ ही साथ बजट को भी क्या कर लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।